चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का, बीजेपी फ्रंट फुट पर बैटिंग करने के लिए मशहूर है। फिर ये तो बिहार चुनाव है। केंद्र सरकार के सबसे बड़े नेता बिहार में फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की किश्त ट्रांसफर को हरी झंडी दिखाई। गृह मंत्री अमित शाह ने 12 दिन में बिहार के 2 दौरे कर लिए। तो चुनावी रथ को बिहार में दौड़ाने की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को दी गई, जो पिछले चुनाव में भी बिहार में सह प्रभारी थे। बीजेपी ने चुने प्रभारी, शुरू करी भारी तैयारी। मोदी शाह की ताकत सारी, अपनी पूरी टीम उतारी। भैया बीजेपी का प्लान बड़ा है, इम्तिहान पर बहुत कड़ा है। बीजेपी ने मिशन बिहार में अपने सबसे पुराने जांचे परखे फॉर्मूले को सबसे तेज धार दी है। महिलाओं के विश्वास को जीतने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को प्रारंभ करके बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में डायरेक्ट 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए। उत्तर प्रदेश में कभी 2 लड़कों की जोड़ी ने जोर पकड़ा था। बिहार में 2 भाइयों की जोड़ी के रास्ते महिला विकास के वास्ते का दावा है। आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इन वोटों की ताकत बीजेपी खूब अच्छी तरह जानती है। 2020 में एनडीए और महागठबंधन के बीच अंतर सिर्फ 0.23% वोटों का ही था, यानी कुल 12,768 वोट के अंतर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन पाए थे। माना गया कि महिला वोटर्स ने उनकी कुर्सी बचा ली थी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से बीजेपी सहित पूरे एनडीए की उम्मीदें महिला वोटर्स को लेकर बढ़ी हैं। सर पैसा मिलेगा तो दुकान खोलेंगे और पूंजी सरकार देंगे तो और बढ़ाएंगे, उसमें आगे बढ़ेंगे। हम बकरी पालन करेंगे और इसी से आगे बढ़ाएंगे और अपना दिल में सोचे हैं उससे आगे से किराना दुकान करेंगे। हम सिलाई मशीन चलाते हैं और उससे हम आगे करेंगे सिलाई मशीन। बिहार में पुरुष वोटर महिला वोटर से संख्या में सिर्फ 41 लाख ज्यादा है, जबकि वोट डालने में महिलाएं पुरुषों से आगे रहती हैं। 2010 में 162 सीटों पर महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया। 2015 में 202 सीटों पर महिलाओं के वोट अधिक पड़े। 2020 में 166 सीटों पर महिला वोटर ज्यादा आईं। महिला वोटों की ताकत को विपक्ष भी भली भांति जानता है, इसलिए महिला हितों का वास्ता देते हुए ही मोदी नीतीश की जोड़ी पर हमलावर है। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि अब बड़ी संख्या में हम महिलाओं को 10,000 रुपए दे देंगे। क्यों? ताकि आप अपना वोट उनको दें। तो जब आपको सिर्फ चुनाव के पहले स्कीम दी जा रही है, सिर्फ चुनाव के पहले पैसे दिए जा रहे हैं, आपको समझना चाहिए। एक ट्रांजैक्शन तो कर देंगे, 2 कर देंगे, चुनाव तक जितना हो सकता है पहले कर देंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये जो दे रहे हैं 10,000 रुपए, ये उधार रूप है, ये वसूलने का काम करेंगे। बीजेपी केंद्र में मोदी सरकार के स्थायित्व में बिहार की नीतीश सरकार की भूमिका को समझ रही है, इसीलिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रहने देना चाहती। बतौर प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और उनके सह प्रभारी केंद्रीय मंत्री CR पाटिल और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को उतारा गया है। धर्मेंद्र प्रधान का चुनावी कौशल ये है कि उनकी रणनीति के चलते पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और ओडिशा में नवीन पटनायक मुख्यमंत्री रहते अपनी सीट हार चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी काफी पहले से ही बिहार को लेकर सक्रिय हैं और ये सक्रियता अब और बढ़ रही है। हमें वो दिन भी नहीं भूलने हैं जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी
लालटेन का राज था, उस दौरान अराजकता और भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा मार मेरे बिहार की माताओं बहनों को, यहाँ की महिलाओं को ने ही झेली है। ये माना जा रहा है कि बीजेपी अपने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया को भी अंतिम चरण में ला चुकी है और इस बार भी कई तरह के प्रयोग देखने को मिल सकते हैं, जैसे सांसदों, पूर्व सांसदों या मंत्रियों का विधानसभा चुनाव लड़ना, कई पुरानों का टिकट कटना, नयों को मौका मिलना। देखने वाली बात यह भी है कि बीजेपी अपना चुनाव प्रचार अभियान सभी 243 सीटों के लिए शुरू कर चुकी है। बीजेपी ने रथ यात्राओं के माध्यम से बिहार की जनता के मन तक पहुंचने की कोशिशें तेज कर दी हैं। सरकार ने, एनडीए सरकार ने समाज के लिए, बिहार के लिए, विकसित बिहार का सपना पूरा करने के लिए जो प्रयास किया है, हम उस प्रयास को जनता तक पहुंचाएंगे। लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने मिशन बिहार पर बीजेपी की गाड़ी 5वां गियर लगा चुकी है। बहुत ही सुंदर है।